हेलो ट्रेडर्स, आपने थंबनेल में सही पढ़ा कि चार्ट्स को देखकर मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझो और पैसे बनाओ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के अंत तक में यह जान जाएंगे कि आखिर चार्ट्स हमें किस तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि किसी भी स्टॉक में मूवमेंट लोगों के उस स्टॉक से रिलेटेड सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं। जैसे अगर किसी स्टॉक को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो वो स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा। अगर लोगों के और वो स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि उस स्टॉक से लोगों के ग्रीड जुड़े हुए होते हैं। लोगों को लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है, और ग्रीडीनेस के कारण लोग उसमें बाइंग करते जाते हैं और उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। अब मान लो किसी स्टॉक के रिलेटेड लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं तो वो फियर का सामना करते हैं और उसके कारण, फियर के कारण लोग उसमें सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से उस स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जाने लगता है और हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। आइए हम, और इसी कारण से, इन्हीं फियर और ग्रीड के कारण से हम स्टॉक मार्केट को फियर और ग्रीड के गेम के तौर पर भी जानते हैं। तो आइए हम कुछ चार्ट्स के सहारे समझते हैं कि आखिर ये फियर और ग्रीड कैसे काम करते हैं किसी भी स्टॉक को लेकर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो स्टॉक है, आप इसमें देखोगे कि इस स्टॉक से रिलेटेड लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो पॉजिटिव थे, जिस कारण से इसमें एक तेज उछाल देखने को मिली। अब ऐसा क्यों हो सकता है, तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नीचे जो लोग हैं, यानी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, उनको लगा कि फंडामेंटली रूप से देखा जाए तो ये अब अट्रैक्टिव लग रहा है, या फिर उनके पास कोई न्यूज़ आया होगा कि इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो उन्होंने यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट की, बाइंग क्रिएट हुआ। अब बाइंग क्रिएट होने के बाद कुछ लोग जो इस पे ध्यान दिए हुए थे, उन लोगों को लगा कि अब ये और नीचे नहीं जाएगा और इसमें सेलिंग नहीं होगी और ये अब ऊपर की ओर जाएगा, तो उन्होंने भी एंट्री ले ली। अब और बाइंग बढ़ गई। अब उनके एंट्री लेने के बाद लोगों का जब ध्यान उस ओर आया तो उन्होंने देखा उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि मैंने कहा था। अब हाँ, ट्रेडर्स को अपने आप को ये बताने में बहुत मज़ा आता है कि मैंने कहा था कि इस स्टॉक में अब बिकवाली नहीं होगी, अब ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे सोचते हुए वो एंट्री ले लेते हैं, जिस कारण से बाइंग और बढ़ जाती है। अब कुछ लोग, अब प्राइस बढ़ने लगा, प्राइस बढ़ा तो अब कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाई हुई है, जिस कारण से वो भी उस स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। अब कुछ लोग, जो लास्ट में कुछ लोग बचते हैं, वो सोचते हैं कि ये स्टॉक अभी बढ़ा है, ये अभी और बढ़ सकता है, जिस कारण से वो लोग भी इसमें एंट्री ले लेते हैं। तो ये हुआ ग्रीड। अब लोगों के ग्रीडीनेस के कारण, यानी उनके ग्रीड के कारण इस स्टॉक ने बहुत तेज उछाल देखी। तो ये तो ग्रीड हुआ। अब हम फियर की बात करते हैं। फियर की बात करने से पहले हम ये समझते हैं, पहले हम एक स्टोरी समझते हैं, एक नए ट्रेडर के बारे में। जो नया ट्रेडर मार्केट में नया एंट्री करता है, उसके बारे में जानते हैं। और ये आगे हम जो आगे अभी जानेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मान लीजिए किसी बंदे ने अभी मार्केट में एंट्री किया, अब उसने किसी स्टॉक में पोजीशन लिया। अब उस स्टॉक में, अब उनका बिगनर्स लक मानिए कि उसने उस स्टॉक में प्रॉफिट बना लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट बना लिया। अब वो खुश हो गया और उसने दूसरे स्टॉक में पोजीशन लिया, अब उसमें भी उसने प्रॉफिट बना लिया। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस से भर गया कि पैसे बनाना तो मार्केट में आसान है, और उसने इरैशनली, यानी बिना कुछ सोचे समझे, बिना रिसर्च किए अगले ट्रेड को भी ले लिया, अगले ट्रेड में भी एंट्री कर ली, यानी अगले फिर से पोजीशन ले लिया। अब उस पोजीशन को लेने के बाद ऐसा हुआ कि इस बार उसे प्रॉफिट नहीं मिली, इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही उसने एंट्री ली, एंट्री लेते ही उस थोड़ी समय बाद उस स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब सेलिंग स्टार्ट होने के कारण उसका जो एंट्री लेवल था वो नीचे आ गया, प्राइस उसका नीचे आया। अब उसे लगा कि मैं अभी नहीं निकलूंगा, ये एक न एक फिर दोबारा वापस ऊपर आएगा और मुझे प्रॉफिट देगा। तो उसने क्या किया कि उसने एवरेज करना स्टार्ट किया, यानी और स्टॉक्स खरीद लिए।
अब प्राइस थोड़ा और नीचे आ गया, उसने फिर एवरेज किया, प्राइस और नीचे आया। उसके बाद उसके मन में, अब जब उसने देखा कि उसका लॉस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके मन में डर आने लगे कि ये और कितना नीचे जा सकता है, ये और कितना नीचे जा सकता है। और दूसरा फिर उसके बाद उसने ये भी सोचा कि मेरे दोस्त, क्या मुझे निकल जाना चाहिए? अगर मेरे दोस्तों को पता चला, मेरे फलाने ढिमकाने दोस्तों को पता चला कि मैंने इस स्टॉक में पोजीशन लिया हुआ है, तो वो मेरे बारे में क्या कहेंगे? अब शायद मुझे निकल जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर जब वो देखते हैं कि उनका जो लॉस है वो बढ़ रहा है, तो वो ऐसा सोचते हुए लॉस काटकर उस स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद फिर वो ट्रेडर फिर से दूसरे स्टॉक में घुसता है, दूसरे स्टॉक में पोजीशन लेता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो पिछले डर यानी पिछले लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो दूसरे स्टॉक में घुसता है, और वो पिछले डर से अभी उबड़ा भी नहीं हुआ होता है, तो क्या होता है कि ये इस स्टॉक में थोड़ा सा ही प्राइस, जैसे 1-2% ही प्राइस नीचे की ओर जाता है, इसे लगता है, अब इसे फिर से डर सताने लगता है, कहीं पिछली बार की तरह मुझे फिर से बड़ा लॉस ना हो जाए, शायद अब मुझे निकल जाना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए वो बाहर निकल जाता है स्टॉक में 1-2% का लॉस कम रखने के चक्कर में वो बाहर निकल जाता है। दरअसल बात ऐसा है कि इस ट्रेडर को क्या परेशान कर रहा है। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि हमारा जो दिमाग है वो पैसों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है। जैसे अगर हम क्या है कि हम 1000 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हजम कर लेते हैं, लेकिन 500 रुपये का लॉस हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और हम इस तरह के इरेशनल फैसले लेते रहते हैं। तो आइए, इस ट्रेडर को आपने समझ लिया, अब हम चार्ट्स को देखते हैं कि फियर और किस तरह से काम करता है। इस चार्ट को देखिए, इसमें आप देखिएगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा था और इसमें लोगों के सेंटिमेंट्स बदले, उनका सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ, और इस चार्ट में देखेंगे कि उस स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे की ओर आया और एक शार्प फॉल देखने को मिला, यानी हमें करेक्शन देखने को मिली। आप देखोगे, अब हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या होगा। अब देखिए, ऊपर वाले लेवल में कुछ लोगों ने, यानी पहले से ही जिन लोगों ने पहले से ही पोजीशंस बनाए हुए थे, यानी जिन लोगों ने पहले ही इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने देखा कि अब हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है, तो अब इसमें हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और उन्होंने ऊपर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की, जिस कारण से सेलिंग हुई। अब सेलिंग होने के कारण ये जो हमारे नए नवेले ट्रेडर थे, यानी जिनके बारे में अभी हमने जाना, उन्होंने क्या किया, देखा कि प्राइस सेलिंग स्टार्ट हुई है, और वो जल्दबाजी में उन्होंने भी अपना पोजीशन काट के वहां से बाहर निकलना ही बेहतर समझा, जिस कारण से और सेलिंग बढ़ी। अब ये सेलिंग बढ़ने के कारण अब तीसरे कैरेक्टर, यानी जिन ट्रेडर्स ने अभी हाल फिलहाल में पोजीशन लिया था और उनका जो स्टॉक है वो अभी प्रॉफिट दिखा रहा था, और वो उन प्रॉफिट को लॉस में बदलना नहीं चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने भी सेलिंग स्टार्ट कर दी। अब प्राइस और नीचे की ओर जाने लगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो ट्रेडर्स अभी नए, उन्होंने देखा कि प्राइस नीचे जा रहा है, यानी दोबारा फिर जाएगा ऊपर, तो उन्होंने सोचा कि इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, और उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, या फिर पहले से कुछ ट्रेडर्स ने एंट्री ली हुई थी, उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया। तो इस सेलिंग के कारण उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसके कारण और सेलिंग बढ़ी, और ये देखकर लोगों में पैनिक हो गया कि इस स्टॉक में सेलिंग बहुत तेज हो गई है, और उन्होंने पैनिक बटन दबाते हुए सेलिंग स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में शार्प फॉल देखने को मिला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी स्टॉक के अप या डाउन मूवमेंट के पीछे लोगों के उस स्टॉक को लेकर सेंटिमेंट्स होते हैं। तो अब आप पूछोगे कि ठीक है, आपने तो बता दिया, यानी मैंने बता दिया कि आपको आप किसी भी स्टॉक में मूवमेंट लोगों के सेंटिमेंट से ही होते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए ये तो मैंने बताया ही नहीं। ये सवाल आप कर सकते हैं और वाजिब भी है। तो इसका जवाब ये है कि हम अगर हम लोगों
किसी भी स्टॉक को लेकर सेंटिमेंट्स को शुरुआत में ही भांप ले तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये होगा कैसे? अगर हम चार्ट्स को बेहतर तरीके से स्टडी करना सीख सके तो हम ये कर सकते हैं। हम शुरू में ही पता लगा सकते हैं कि आखिर इस स्टॉक को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स हैं क्या और आगे क्या हो सकते हैं। एक ट्रेडर होने के नाते हमें अपने आंखों को इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि हम किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखकर ये समझ सके कि आखिर इसमें क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो ऐसा हो कैसे सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि अगर हम चार्ट्स में कैंडल स्टिक्स को समझना अगर शुरू कर दे और उससे बनने वाले पैटर्न को अगर समझ सके तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, लाइन चार्ट भी ट्रेडिंग में काम आती है, लेकिन वो ओवरऑल ट्रेंड को दर्शाती है कि आखिर इस चार्ट में ट्रेंड कैसा है या किसी कंपनी का ट्रेंड कैसा है, ये हमें लाइन चार्ट बताती है। लेकिन कैंडल स्टिक जो है वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के दिन, पूरे दिन उस स्टॉक में हुआ क्या है ये दिखाता है। तो अगर हम कैंडल स्टिक्स को समझ सके और उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझ सके तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम यही सीखेंगे कि आखिर कैंडल स्टिक्स होते क्या हैं, इनके फॉर्म होने के पीछे का रीज़न, साइकोलॉजी क्या होता है। तो हाँ, एक बात याद रखिएगा, एक बात हर एक ट्रेडर को याद रखना चाहिए कि आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो जाएं, कितने भी अच्छे से प्रेडिक्शन क्यों ना कर ले, लेकिन आपके इस मार्केट में गलत होने का जो संभावना है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ये मार्केट ही सबसे बड़ा होता है और मार्केट को प्रेडिक्ट करना हमेशा सबके लिए आसान नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने ट्रेड को प्लान करते समय हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड को सही से रखते हैं तो अगर हम कुछ ट्रेड्स में गलत भी होते हैं तो हम अंत में जाकर प्रॉफिटेबल ही रहेंगे और अपने रिस्क और रिवॉर्ड के कारण, अगर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड सही रहा तो हम अपने कैपिटल को और ग्रो कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपने रिस्क और रिवॉर्ड पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा जाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह से और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचा सके इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और किसी को भी बेनिफिट पहुंचा सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि भारत एक ग्रोथ स्टोरी है और आप भी इसके हिस्सेदार बन सकते हैं तो बिलीव इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया।